दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेत युद्ध। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। प्रेत युद्ध। भूत प्रेतों की इस खुल्लम खुल्ला जंग को पढ़ने से पूर्व अपने दिल टटोल ले, कहीं वह कमजोर तो नहीं। घोस्ट वर्ल्ड अर्थात प्रेतों की दुनिया, यही नाम था उस हॉरर शो म्यूजियम का, जो आजकल ऊटा कस्बे के लोगों का आकर्षण बना हुआ था। हॉरर शो घोस्ट वर्ल्ड में घुसने की टिकट थी एक बूंद खून की। कमजोर दिल खून की बूंद बचा ले जाते थे। अरे बाबा कौन दे खून की बूंद, मगर वे जो अपने रोंगटे खड़े करवाने की हिम्मत रखते थे, देते थे खून की एक बूंद कच। हॉरर शो का एक वक्त में एक इंसान मजा ले सकता था। भूतों की दुनिया में स्वागत है आपका। दिल पर हथौड़े बरसा देने वाले दृश्य दिमाग में तहलका मचा देते। उन्हें देख रीढ़ की हड्डी में जो सर्द लहर दौड़ती, उनके सिरन से कांप उठता दर्शक। दहशत के वे रूप गिंगी बांध देते नहीं, और आतंक से जब निगाह कटोर से कूदने को तैयार हो जाती, तो मारी बैठता हर दर्शक चीख। कई बार तो पांव पर चलकर आए दर्शक स्ट्रेचर पर ही बाहर आते। क्या हुआ बेचारा, अंदर के डरावने दृश्य देख बेहोश हो गया। तो इसे क्या डॉक्टर ने कहा था कि हॉरर शो देखो। कोई नहीं जानता था कि हॉरर शो की छत से लटका वह छोटा सा कैबिन किसका है। वह कैबिन है हॉरर शो की मालकिन कमोई का। क्या मेरा हॉरर शो आनंद को आकर्षित नहीं करेगा? एक आग जहरीली मुस्कान उसके होठों पर सजी। आनंद आ गया, लेकिन तभी कमोई का चेहरा भयानकता ओढ़ने लगा। ओह, वह प्रेतात्मा फिर हावी हो रही है मुझ पर। अपना डरावना चेहरा शीशे में देख कब कभी छूट गई उसकी। नहीं, सीढ़ियों पर भूकंप आ गया। अगौरी अगौरी, क्या हुआ कमोई? वहीं उफा, मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे चेहरे का सारा मांस उतर कर गिर जाएगा। रक्त कुंड कहाँ है? उधर कमोई, मैं तुम्हें उसी इस प्रेतात्मा से छुटकारा दिला दूंगा एक दिन। चुड़ैल की भांति झपट कर पानी की तरह प्रयोग किया उसने खून को। छपाक छपाक। दो पल बाद वैसीपन खत्म हो गया। अगौरी, आनंद आ गया है, मगर मेरी आंखें मूंद रही है। कहते कहते गिरकर बेहोश हो गई वह। अगौरी के होठों पर रहस्य भरी मुस्कान नाच उठी। आनंद आ गया। एक ही नारा गूंज रहा था ऊटा पुलिस स्टेशन के सामने। ऊटा पुलिस, हाय हाय, हॉरर शो बंद करो। पुलिस स्टेशन की नाक बाहर निकली। क्या बात है, ऊटा में लगे हॉरर शो को बंद करो। उसे देखकर हर रोज जाने कितने नौजवान बेहोश हो जाते हैं। उसे देखने के लिए खून की बूंद देनी पड़ती है। यह भला कैसी तुक है? आपको किसी ने कहा है आप वह हॉरर शो देखो? नहीं, आप हॉरर शो देखने के लिए जब जाएंगे नहीं, तो कोई कैसे आपसे खून की बूंद मांगेगा? इंस्पेक्टर के तर्कों से भीड़ का आक्रोश ठंडा पड़ गया। मगर मगर कुछ नहीं। आप अपने लोगों को समझाएं कि वे हॉरर शो न देखने जाएं। भीड़ के मैदान छोड़ने के बाद, सर, मैं और झिंगा वे हॉरर शो देखने जाएंगे कि आखिर क्या चीज है वे? हवलदार भीमा, मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। उधर दिल दहला देने वाले वातावरण में पूरी प्रेत मंडली खड़ी थी स्वागत के लिए। वेलकम। युवक की आंखों में बैज झलकने लगा। एक आंख हवा में झूला झूलता आया, एक सिर दहशत से पूरी ताकत लगा चीखा हुआ, ही, मुझे झूला झूला दो। ओह। धड़कने तूफानी गति से चल पड़ी, और चल पड़ा वापस वह भी। खौफनाक आतंक के वे साई हुई न छोड़ने वाले थे। ही, दर्शक के खून की बूंद का पूरा मनोरंजन देते हैं हम। नहीं, हलाल होते बकरे की भांति मिमियाने लगा वे। मैंने खून की बूंद नहीं दी, मुझे जाने दो वापस। हलक फाड़कर लंबी लंबी चीखों से भर दिया पूरा हॉल उसने। जाने दो मुझे। खी। उन चीखों ने शैतानों की खिलखिलाहट और तेज कर दी। अचानक मंजर और डरावना हो गया जब खेला उन शैतानों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल। जोर लगा के हिस्सा, ही ओह। युवक की धड़कनें बेकाबू हो गई, सांसें धोखनी के समान चल पड़ी, दिमाग में मची हलचल, आंखें फटी फटी। मुझ पर रहम करो। प्रेतों की टोली रहम शब्द से अनजान थी।
तूने खून की बूंद नहीं दी तो तेरा सारा खून ले लेंगे। पसीने से लथपथ कर देने वाला वह हाहाकारी दृश्य, सांसें रोक देने वाला दृश्य, भयानकता की सीमा लांघ देने वाला दृश्य। उफ, मेरी गर्दन, यह क्या हुआ इसे? क्या कभी देखा ऐसा दृश्य? इसे इसे ठीक करो। एक आंख, एक कड़कदार आवाज गूंज उठी। हा हा हा, आनंद, आखिर तेरी मौत तुझे यहाँ खींची लाई। आवाज का स्वामी था अघोरी। कमोई तो तुझे जिंदा रखकर तिल तिल कर मारना चाहती थी, पर मुझे तुझ पर रहम आ गया। सोचा क्यों अनेक ही बार में हलाल कर दिया जाए तुझे। जबकि युवक के चेहरे पर आतंक की परतें जमती जा रही थी। कमोई, आनंद। भूचाल सा चलने लगा उसके दिल में जब उसने देखा। फरसा नहीं, बिजली की भांति चमचमाया फरसा और खच। हवा में नासरी गर्दन की तरफ झपट्टा सा मारा उसने। पकड़ लिया। अब मेरा सामना कोई तांत्रिक नहीं कर सकेगा। जो कर सकता था उसकी गर्दन मेरे हाथ में है। उसी वक्त बाहर आराम से चढ़ जा झिंगा, और अंदर झांक। भीमा, सीढ़ी पकड़े रही हो वरना गिर जाऊंगा। भीमा हवलदार चढ़ता चला गया सीढ़ी पर। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अंदर झांक सकूं। खिड़की में झांकते ही पसीने से वह तरबतर हो गया। नहीं, गड़ब। बड़ी मुश्किल से दबा पाया वह अलग से निकलने वाली चीख को। और अंदर दहशत का रास्ता कमरे के चारों कोनों में। कमोई, होश आ गया तुम्हें? यह देखो, मैं तुम्हारे दुश्मन का सिर काट कर लाया हूं। उसे इतनी आसान मौत क्यों दे दी तुमने अघोरी? मैं तो उसे जिंदगी भर तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अघोरी के चेहरे पर खेल रही थी मुस्कान। अब जल्दी करो, पकड़ो उसे। और उस प्रेतात्मा से मुक्त होना चाहती हो तो सुनो। उसकी बात सुन कांप उठी वे। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अघोरी के शब्द उसके कान में फिर पड़े पिघले शीशे की भांति। तुम उस प्रेतात्मा से मुक्त होना चाहती हो ने? कमोई ने पकड़ लिया वह सिर और टपक टपक। उस वक्त उसे चुड़ैल डाइन पिशाचनी जितनी उपमा दी जाए कम थी। हवलदार जिंगा पर भी दहशत सवार हो गई यह देख। नहीं, बैलेंस बिगड़ गया। ओह! भीमा, जिंगा, क्या हुआ? नीचे कोई है। कमोई, वे हमारा भांडा फोड़ देंगे। कूद जाओ नीचे। उन दोनों को पकड़ लाओ या खत्म कर दो। कमोई कूद पड़ी, पर लगता था जैसे कोई चुड़ैल कूद रही हो। हर्र। इधर अघोरी के सामने थी दिल दहलाऊ आकृति। बरम राक्षस, कमो के जिस्म पर अधिकार कर लो। और जाने क्या क्या आदेश दे दिए पल भर में उसको। कमोई भागती जा रही थी बेताशा। रुक जाओ, भाग बेटा भाग। रुक कर क्या हमें भी अपना सिर कटवाना है? उसी समय कमोई के जिस्म से लिपट गया वह भयानक रूप। ओह! फिर सिर्फ एक छलांग में वह उनके सामने थी। हवलदार की गिंगी बंद गई। मैंने कुछ नहीं देखा जी, मैं तो अंधा हूं, जन्मजात अंधा। कब कभी छूट गई। बिना कोई सवाल के पकड़ लिया उसने भीमा को। कहा, गिरेबान, मुझे छोड़ दो। ट्रेन के धड़ धड़ाते पहियों के नीचे दे दी उसकी गर्दन। सुनसान वातावरण में गूंजती चली गई वह चीख। दौड़ दौड़ दौड़। ओह! एक का खून सिर पर ले पलटी वह, दूसरा कहाँ है? पर लाख सिर पटकने के बाद भी न पास की वह दूसरे को। उज सुबह इंस्पेक्टर ठाकरे की बुद्धि उलट गई। झिंगा हवलदार की बात सुन। क्या बक रहे हो? हाँ सर, वहाँ हॉरर चौकीयार्ड में बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं वे। और भीमा को उस औरत ने मार डाला। जोरदार थप्पड़ पड़ा गाल पर। होश तो ठिकाने तुम्हारे? चटॉक सर। दाढ़ सुन कांप गया वह अपने इंस्पेक्टर की। हाँ, भीमा का कहना कि तुम लोग ताड़ी पीकर सो गए थे, वह देखो। वह भीमा ये है या उसका भूत? हवलदार जिंगा का चेहरा सफेद फक पड़ गया, जैसे खून की सारी बूंदें निचोड़ ली गई हो। भीमा जिंदा है? पर कैसे? यह कैसे हो सकता है?
इधर कमुई का स्वर चरचरा रहा था। अगोरी, हमारा मकसद पूरा हो गया, अब चल देना चाहिए यहाँ से। नहीं कमुई, अभी सिर्फ तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, मेरा नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है? बताता हूँ। पहले वह मटका ले आओ जो दर्द को आगे खून की एक एक बूंद से भर गया है। कमुई की पतली कमर भी नप गई मटके के वजन से। सचमुच यह भर गया है। लो, यह कपाल दंड, मटका तोड़ दो। साथिया गोरी के होठों से फूट पड़ा मंत्रों का झरना। शमशान वासनी तंत्राय त्रिकालम। इधर एक ही बार में कमुई ने मटके का अस्तित्व बिखेर दिया। सड़क सर। लेकिन मटके भरा खून बिखरने की बजाय हवा में बूंदे बनकर उड़ने लगा। सेठ शांति दास चटकारे ले लेकर हॉरर शो की बात बता रहे थे अपनी पत्नी को। फिर उस हॉरर शो के प्रेतों ने मेरी गर्दन दबानी शुरू की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और चीख पड़ा मैं। फिर नहीं। क्या हुआ? जमुन देवी की डर गई? नहीं, अपने चेहरे को देखो, अभी खून का एक कतरा तुम्हारी नाक पर आकर गिरा है। उसने शीशे में स्वयं को निहारा और हैरत हैरत का सागर बरला है नजरों में। नहीं, मेरी नाक अंदर जा रही है। फिर नाक के साथ ही धंसने लगा। धीरे धीरे मुंह, आंख, माथा, कान। आई स्वामी! सब कछुए के सिर की भांति गर्दन में समा गया उसका। खौफ की आंधी ने पागल सा कर दिया जमुना देवी को। स्वामी, स्वामी, आपका सिर कहाँ है? अगले पल झटके से कूदा मांस का एक लोथड़ा। ग्लुप। खून सने लोथड़े को देख जमुना देवी के रोंगटे खड़े हो गए। नाथ! भयानकता का मंजर और न देख सकी वे, क्योंकि खो बैठी थी होश। थप थप लहू से सना लोथड़ा खून के निशान छोड़ता फर्श पर आगे बढ़ने लगा और जाने लगा एक और। थप थप लहू सने 20 लोथड़े जमा थे वहां, जिनकी तरफ आगे फाड़े घूरे जा रहे थे कमुई। ये क्या अगोरी? कुछ नहीं। शमशान से मेरी प्रेत आत्माएं कुछ आत्माओं को पकड़ कर लाई है। तुम इन्हें मटकों में कैद कर लो। कमुई मटके में एक लोथड़ा डालती चली गई, गिल गिलाते हुए इन लोथड़ों को पकड़ते हुए। घिन तो बहुत आ रही है, पर अगोरी ने मेरा साथ दिया है, मैं भी उसका साथ दूंगी। इधर शमशान भूमि में जली उस दिन कई चिताएं एक साथ। दिन में जली चिताई रात तक सुलगती रही। वह साया जाने कब चिताओं के पास आया, एक जलती हुई लकड़ी उठाई और घनघोर स्वर में गर्जना कर बैठा। कमोई, मुझे पता चल गया है, यह सब तेरा किया धरा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सुबह पुलिस स्टेशन में भूत भूत। झींगा क्या है? सर, भूत भूत। उसी आदमी की कटी हुई गर्दन पकड़े खड़ी थी, वह हॉरर शो की मालकिन। क्या? वह शख्स भी आ चुका था पास। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आनंद कहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। उसकी रिक्वेस्ट सुन ठाकरे उछल पड़ा। व्हाट? तुम चाहते हो आज रात हम कर्फ्यू लगा दें? हाँ इंस्पेक्टर साहब। तभी बीच में कूदा अपनी बात लेकर जिंगा। पहले यह बताओ, तुम सचमुच का जिंदा इंसान हो या भूत? क्यों? हवलदार जिंगा ने 100 की स्पीड से सारी बात कह डाली। सुनकर आनंद की नजर सिकुड़ गई। और बीमा को सुबह मैंने जिंदा देखा था। बीमा को बुलाओ। बीमा को बुलाया गया। वह शख्स तुमसे मिलना चाहता है। बीमा पर नजर पड़ते ही आनंद चीखा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब, बीमा जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, और इस पर किसी प्रेत ने कब्जा कर रखा है। आनंद का सामना करने की हिम्मत न थी उस प्रेत में। बीमा का जिस्म छोड़ दफा हो गई वह प्रेतात्मा, और बीमा की गर्दन खिलौने की भांति लुढ़क गई धड़ पर से। होलनाक मंजर को देख ठाकरे की आंखें कटोरे से कूदने को तैयार हो गई। यह क्या चक्कर है आनंद? यह प्रेतों का चक्कर है। इसे समझने से पहले जान लो, तुम्हारे हवलदार जिंगा ने जो कुछ कहा था वह 100% सच था। यानी बीमा की हत्या कर दी गई थी, फिर एक प्रेतात्मा उसे जिंदा रखे थी ताकि वह मौका पर जिंगा की भी हत्या कर दे। मगर तुम्हें देख बीमा मर गया, यानी आत्मा छोड़ गई शरीर। मैं भी एक तांत्रिक हूँ,
मेरे साथ सद आत्माएं सदैव मदद करने की को तैयार रहती है। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। मेरे पिता बहुत अच्छे तांत्रिक थे। उन्हीं से मैं तंत्र विद्या सीखता था। कमोई की बहन श्रीदेवी मेरी मंगेतर थी। एक दिन मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। बाबा, अंतिम क्षणों में बताया उन्होंने। बेटा, मैं एक तंत्र युद्ध में हार गया। धोखे से अघोरी ने मेरे सारे प्रेत बंदी बना लिए और तंत्र प्रतियोगिता में मैं हार गया। बाबा, मैं उस तंत्र प्रतियोगिता को जीतूंगा और अघोर की जीत हार में बदल दूंगा। नहीं बेटा, तुम इन तंत्रों का सामना नहीं कर सकते। मैं करूंगा बाबा, मुझे बताओ कहाँ होते हैं तंत्र प्रतियोगिता। बाबा ने पता बताकर सदा के लिए आंखें मूंद ली। मैंने गौर साधना की। ही। फिर हिमालय में बने तंत्र हॉल में जो प्रतियोगिता में भाग लिया। मेरे प्रेतों ने अघोरी के प्रेतों को पछाड़ दिया। शर्म से जरा चेहरा झुकाने की बजाय धमकी दे डाली उसने। आनंद, अगली प्रतियोगिता तक मैं तुझे ऐसा कर दूंगा कि तू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं आ पाएगा। मैंने उसकी धमकी श्रीदेवी को बताई। आप यह तंत्र मंत्र की दुनिया को छोड़ दो आनंद। नहीं, तंत्र मंत्र मुझे अपने बाबा द्वारा विरासत में मिले हैं। जिस दिन मुझे अगली प्रतियोगिता में जाना था, ट्रेन ट्रेन कमोई की हड़बड़ाती आवाज आई। जीजा जी, जाने कहां से एक छतरी सी आई और दीदी की पीठ पर गिर पड़ी। क्या? मैं आता हूं। मैं फटाफट तैयारी करने लगा। जरूर किसी ने मारण अनुष्ठान किया होगा श्रीदेवी पर। तब तक अघोरी वहां पहुंच चुका था। बेटी, यहाँ किसी ने मारण अनुष्ठान करके बत्ती छोड़ी है। मैंने इधर आती देखी थी तो चौंक पड़ा। हाँ हाँ, पर आप कौन है? मैं अघोरी हूँ, कई तंत्र शक्तियों का ज्ञाता। कमोई उसे श्रीदेव के पास ले गई। यही है मेरी दीदी। ओह! अचानक चीख आवे। पीछे हटो, दूसरी बत्ती आ रही है। ओह सोए! दूसरी छतरी तो जान ही ले बैठी श्रीदेवी की। पुलुक! ओ घब! ओह! अघोरी ने न जाने क्या टोटका किया। किसने किया यह सब? मुझे उसकी सूरत दिख बताओ। मेरी सूरत बना डाली उस जालिम के प्रेतों ने। यह तो आनंद है। मेरी दीदी की शादी होने वाली थी इससे। यह तांत्रिक भी है। तब तो इसने तुम्हारी दीदी की हत्या की है। हाँ। उसके शब्दों ने कमोई की बुद्धि उलट दी। तंत्र मंत्र की साधना अगर शादी से पहले कोई करने लगे तो उसके नसीब में शादी बहुत मुश्किल से लिखी होती है। यानी कि आनंद ने दीदी से पिंड छुड़ाने के लिए बिल्कुल सही दिशा में सोचा तुमने। उसने अपने मारण अनुष्ठान से हत्या कर दी। कमोई ज्वालामुखी की भांति फट पड़ी। उसने दीदी से तो पीछा छुड़ा लिया, पर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम एक तांत्रिक अगर कुछ बिगाड़ सकती हो तो केवल तंत्र मंत्र से बिगाड़ सकती हो। कड़कड़ाक! मुझे आप सिखाएंगे तंत्र मंत्र की शिक्षा? हाँ बेटी, क्यों नहीं। इस निर्दोष की लाश देखकर तो हमारा भी खून खोल उठा है। और जब मैं वहां पहुंचा तो सिर्फ लाश ही मिली। कमोई कहाँ गई? फिर काफी दिनों तक कमोई का पता नहीं चला। तो मेरा भी उस शहर से मन उचट गया और मैं यहाँ उटा में आकर रहने लगा। पर लगता अपने प्रतिशोध की आग ठंडी करने के लिए वह कमोई यहाँ आ गई है। मुझे उस पाप की सजा देने जो मैंने किया ही नहीं, और प्रेत शक्तियां बढ़ाने के लिए उसने तंत्र बल से हत्याएं कर डाली। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आज रात कर्फ्यू लगा दें, क्योंकि अब न मेरी मंगेतर रही है न वह मेरी साली, बल्कि एक दुष्ट प्रवृत्ति के तांत्रिक अघोरी की दुष्ट शिष्या बन चुके हैं। और आज मेरा उससे होगा प्रेत युद्ध। ठाकरे ने पहली बार मुंह खोला। आनंद, कानून तंत्र मंत्र प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। फिर कर्फ्यू के ऑर्डर ऊपर से आते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि गश्त बढ़ा दूंगा आज रात। उछल पड़े। उस प्रेत की बात सुन दोनों। क्या बक रहे हो गोमू? हाँ, आनंद जिंदा है। उसे देखते मैं भीमा का जिस्म छोड़कर भाग आया, वरना वह मुझे भस्म कर देता। क्रोध से चिंगारियां फूट पड़ी अघोरी की आंखों में। बेवकूफ गोमू, भस्म तो मैं भी करूंगा तुझे। तूने भीमा का जिस्म छोड़कर हमारा बांडा फोड़ दिया।
नरक की इस अग्नि में सुलगने सुलगने लगा प्रेत। आह क्षमा स्वामी। कमोई, हमें अब कूच कर देना चाहिए क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मैं चलता हूँ। इन मटकों में कैद प्रेतात्मा को सिद्ध भी करना है। इन्हें ले जाने के लिए कोई टेम्पो लाता हूँ। लेकिन वह कौन था जिसे तुमने आनंद समझकर मार डाला? वह कोई भी हो, पर आनंद नहीं था। फिर बिना सवाल जवाब किए हवा के झोंके साथ निकल गया वह। रात, पुलिस की गश्त बढ़ गई। शमशान में बैठा आनंद बड़बड़ाए जा रहा था। हे सदात्माओं, दुष्ट आत्मा को सजा देने में मेरी मदद करो। शमशान भूमि में प्रेतों की पंगत बैठ गई। आनंद उन्हें कुछ समझा रहा था। सिगरी, प्रेतों का पूरा जमघट आकाश में उड़ा जा रहा था। उधर घर घर। कमोई, लगता टेम्पो आ गया है। पिछले द्वार से मटके लाकर टेम्पो में रखो। 2 मटके ले वह स्वयं उतरता चला गया सीढ़ियां। जल्दी ले आना मटके। कमोई मटका उठाने झुकी। भयंकर विस्फोट करता हुआ फूट गया मटका। भड़ौक। फिर एक एक कर सारे मटके चकनाचूर हुए। यह कमाल था आनंद के प्रेतों का। भड़ौक भड़ौक। खून और मांस जोंक की भांति चिपक गया कमोई के चेहरे पर। आह। नीचे खड़ा गोरी दाड़ा। ड्राइवर, टेम्पो भगाओ। लगता है आनंद के प्रेत आ गए। टेम्पो तूफान बन गया। झूम। इधर मांस व खून के लोथड़ों ने फुदकते हुए कमुई पर आक्रमण किया। यही है जिसने हमारे जिस्म से खून की बूंद ली थी। नहीं छोड़ेंगे इसे। खून के कतरों से खिंचकर आए थे वे प्रेत अत्यंत क्रोधित थे। ओह, तेरे जिस्म को बनाएंगे हम अपना घर। बौखला उठी कमुई भी। वह दंड पालू एक बार। इसी से गौरी ने उस प्रेत को भस्म किया था। कपाल दंड उठाकर बेपर उठी शेरनी की भांति। आओ आओ शैतानो। उछले हुए मांस के लोथड़े बनने लगे उसके निशाने। भड़ौक। अग्नि की दहकती आग में जो ही गिरा वह। भभक। तो ही हैरान रह गई कमुई। तुमने कपाल दंड की अग्निकुंड की आग में डाल हमें अपना गुलाम बना लिया है। कमुई ने तूफान ला दिया। एक ही आदेश है, आनंद के भेजे प्रेतों को नाकोचने चबा दो। भड़ौक। एक एक सदात्मा से कई कई दुष्ट आत्माएं भिड़ गई। शुरू हो गया युद्ध। प्रेत युद्ध। हा खी। स्वयं कमुई मांस के लोथड़ों को अग्निकुंड में डालने का बरकस प्रयत्न कर रही थी। जो भी लोथड़ा अग्निकुंड में जगह पा जाता, भटौक, उसी का प्रेत कमुई का गुलाम बनकर भिड़ जाता आनंद के प्रेतों से। दौड़। ओह। प्रेतों के वार प्रेत ही झेल सकते थे। गश्त लगा रही पुलिस के कान उधर ही थे। धड़ाक पटाक। हॉरर शो के ऊपर की मंजिल पर उठा पटक कैसी हो रही है? तुम जाकर देखो। सब इंस्पेक्टर माथुर। माथुर 2 हवलदार के साथ गया ही था कि सर एक बूढ़ा सा डरावने चेहरे वाला तांत्रिक एक टेम्पो में 2 मटके रखकर फरार हो गया। दूसरे पल जीप सड़क की छाती रौंद रही थी। किधर गया है? इधर ही। और इधर आनंद अगोरी भाग गया है और वह कमुई हमारे प्रेत साथियों से युद्ध करी है अपने प्रेतों के साथ। आंखें हीरे के मानित चमकी उसकी। यही अवसर है कमुई की अकल ठिकाने लाने का। इधर माथुर और हवलदारों के दिल सीना फाड़कर निकल पड़ने को मचल उठे। सर प्रेत प्रेत नहीं बल्कि डरावनी मूर्तियां लगती हैं जो दर्शकों को डराती है। मगर अगले पल खून सूख गया माथुर का। हम मूर्तियां नहीं सचमुच के प्रेत हैं जो दर्शक के खून की बूंद का पूरा मनोरंजन देते हैं। यह मूर्तियां तो बोलती भी हैं। मूर्ति नहीं सर, भूत है ये भूत। जबकि 2 हवलदारों की नानी मरी जा रही थी। शेरदिल भाग पर वापस पलटते ही रोंगटे कुश्तियां लड़ने लगे। यहाँ पे आना आसान है पर यहाँ से जाना मुश्किल है। वो माँ गुमनाम है कोई। माँ पिताजी सब याद आ गए दोनों को। उधर एक लंबा मोड़ काट रही थी ठाकरे की जीप। मोड़ समाप्त होते ही टेम्पो का माथा फोड़ा फोड़ा जीप ने। दौड़। अगोरी बुरी तरह चौंका। पुलिस? चीखा।
ड्राइवर टेम्पो ब्रेक करो, बैक करो। टेम्पो बैक हुआ और भागा। मटके बाहर निकलकर फूटे। रुक जाओ वरना। सर, वे दो मटके वही हैं। मटके फूटे। मांस के लोथड़े फूट गए। बड़ाओ। और ठाकरे की हिम्मत जवाब देने लगी। ओह सर, बचाओ। हवलदार के गाल का एक झपट्टे में गायब था मांस। ओह। इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर हाथ में आ चुका था। धोए। जिस्म से चिपके उस मांस के लोथड़े से सटाकर दबा दिया रिवॉल्वर का घोड़ा। धोए। दूसरे दाएं की आवाज ने हवलदार को मुक्त किया। सर, यह सब क्या था? फचौक। खुद मेरी समझ से बाहर है ये बातें। पर वह दोस्तों निकल भागा। अब वापस चलें सर। उधर हॉरर शो के हॉल के ऊपर की मंजिल पर बेतासा ठाकों से भरा था कमुई का कक्ष। हा हा हा। भाग गए आनंद के प्रेत, मेरे प्रेतों से डरकर। उधर अगोरी। मेरा कपाल दंड वही रह गया। उसके बिना मैं प्रेत शक्तियों को ज्यादा देर अपने कब्जे में नहीं रख सकता। कमुई के जिस्म पर ब्रह्म राक्षस का कब्जा है। अब उसको यह आदेश देना होगा, पर पहले ड्राइवर का इंतजाम करूं। रोको रोको। क्या हुआ? पहले तो पुलिस का पंगा था, अब क्या हुआ? सड़क पर एक नोटों की गड्डी पड़ी देखी थी मैंने। टेम्पो से उतरा वह। कहाँ है गड्डी? एक आग जोर से चीखावे। आहा। नहीं, धोखा। जूम। कुत्ते के भांति कुचल दिया उसने ड्राइवर को। ओह। सिगरी। घास फूस से आग जला, जाने क्या डाल रहा था वह उसमें। उधर माथुर और हवलदारों की जान आफत में थी। इंस्पेक्टर साहब, गोली चलाओ। मेरा तो हार्ट फेल हुआ जा रहा है। धीरे धीरे। रिवॉल्वर थाली है मेला। तुम हमारे ओवर टाइम में हॉरर शो देखने आए हो, डबल चार्ज वसूल करेंगे। सबको अपनी मौत नजर आने लगी। तभी राख का एक गुब्बार उछला। फक। राख ने दिखाया अपना रंग। आई। धधक उठे प्रेत। तीनों पर फिर आश्चर्य का भूत सवार हो गया। आइए साहब, हमें किसने बचाया? मैंने। उछल पड़े उसे देख। तुम आनंद? हाँ, तुम सब फौरन बाहर चले जाओ। और आनंद सीढ़ियों की तरफ। ऊपर एक कक्ष में होनी चाहिए कमुई। इंस्पेक्टर और हवलदार सब तूफानी झोंके की भांति बाहर भागे। कमुई के जिस्म पर कब्जा किए थी प्रेतात्मा, जिसे मिल रहे थे अघोरी के आदेश। हर्र। ब्रह्म राक्षस जागो। तुम्हें कमुई द्वारा वह कपाल दंड हम तक पहुंचाना है। कपाल दंड उठाई था कि कमुई तू यहां से नहीं जा भाग सकेगी। हर्र। जिससे मैं सोई आत्मा जाग उठी। हलक से बिल्ली की भांति गुर्राट निकली। कमुई चुड़ैल की भांति चीखी। गुलाम प्रेतो, आनंद को खत्म कर दो। इसके लहू से बुझाऊंगा मैं अपनी प्यास। मैं इसकी हड्डी चबाऊंगा। मुझे तो मगज पसंद है जी। आनंद भी दहल गया एक बार तो। इसके अधिकार में इतने भयंकर प्रेत होंगे, मैंने सोचा भी न था। उसे भी बुलानी पड़ी अपनी फौज। सदात्माओं। पलक झपकते ही हाजिर हो गए आनंद के मददगार। हर खी खी खी। हम आ गए आनंद। हाहाकारी युद्ध छिड़ गया। एक से एक भयंकर प्रेतों की दो टोलियां टकरा बैठी। धौड़। ये जबरदस्त टकराव हुआ। कमुई दंड ले पिछले द्वार की तरफ बढ़ी, पर द्वार पर ही खड़ा पाया इंस्पेक्टर ठाकरे को। हैंड्स अप। मुझे पता चल गया था कि इस कक्ष का पिछला द्वार भी है। घी खी खी। एक झापड़ में उड़ा जा रहा था ठाकरे का शरीर, हवा में कलाबाजी खाता। हर खी खी। ओह। आनंद भी अब बारात पहुंचा था। हर। कमुई, वह मासूम लड़की इतनी खतरनाक तांत्रिक बन जाएगी, मैंने सोचा भी न था। मौत ठीक उसके ऊपर थी। ही। अगले पल चीख गूंजती चली गई आनंद की। ओह ओह। देखने वालों की आंखों में दहशत का सैलाब उठा। आनंद मर जाएगा। हे भगवान, उस नेक आदमी की रक्षा करना। हर। आनंद की गर्दन पर जमे थे उस चुड़ैल के खूनी पंजे। कमुई। हर। कौन कमुई? मैं कमुई नहीं, ब्रह्म राक्षस हूं, जो इस वक्त इसके जिस्म में हूं।
आनंद पर भी हैरत ने डोरे डाले। ब्रह्म राक्षस उसी पल चीख मारकर ढेर हो गई। वह दौड़, ओह ये क्या किया? आनंद, हमें आपको बचाने का कोई और चारा न सूझा सिवाय इसे बेहोश करने के। इंस्पेक्टर ठाकरे का स्वर गूंजा। जीप में लाद ले चले कमुई को 3 हवलदार। तभी धड़ाम की आवाज ने खींचा बाकी बचे हुए का ध्यान। आनंद, यह क्या? अंदर प्रेत युद्ध हो रहा है, मेरे और इस कमुई के प्रेतों के बीच। हॉरर शो का सारा काठ कमंडल धरती पर बिछ गया। कड़ाक भूम। लोगों में उत्सुकता जागी। क्या हुआ? बम फूट गया? बम फूट गया क्या यहाँ? जबकि आनंद हलक फाड़ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, लोगों से कहो कि भाग जाए वरना प्रेत खुद युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। आनंद के प्रेत भारी पड़ रहे थे उन शैतान आत्माओं पर। रुद्र भूतनाय रुद्राय फट। और इधर आनंद मंत्रोच्चारण के साथ उछाल रहा था शमशान की राख। गुर्र हऊ। राख का गहरा आकाश में विशाल रूप ले तन गया। राख के घेरे से बाहर कोई बुरा दुरात्मा नहीं आ सकती। लोगों से निवेदन है कि घेरे की सीमा से बाहर हो जाएं। कदाचित दुरात्मा भी समझ गई थी आनंद की चाल। लोगों के जिस्मों पर कब्जा करो। लोगों की सामत आ गई। भयानकता टपकने लगी उनके चेहरे से। ओह हर मम्मी। ठाकरे के तिरपन भी कांप उठे। आनंद, प्रेतों ने लोगों के शरीर में शरण ले ली। मुझे यही डर था। वह कपाल दंड कहाँ है जो कमोई के हाथ में था? वह तो उसी के साथ चला गया। सिर पीट लिया आनंद ने। क्या? उसी के लिए तो मरा जा रहा है अगोरी अगोरी। चलो, हमें वह दंड पाना है। और अगोरी, आखिर क्या हुआ ब्रह्म राक्षस को? वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं कमोई मर तो नहीं गई? जाना ही पड़ेगा। मरी नहीं, पर बेहोश जरूर थी वह। मुझे तो डर लग रहा है यार। हम ही जानते हैं कि कितनी हिम्मत करी है हमने इसे हॉस्पिटल तक लाने में। अचानक चीखा वह एक। ओह, होश आ रहा है इसे, भाग ले। मैं इस चुड़ैल को फिर बेहोश कर देता हूं। उठा हुआ डंडा उठा ही रह गया। धोख। दूसरे पल हौलदार चित्कार कर अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा था। मैं तो पहले ही कह रहा था भाग ले, पर तू नहीं माना। अब भुगत। बचाओ साथियों। पहला हौलदार उसकी मदद के बजाय गैलरी में भागा। अचानक कदमों को ब्रेक लग गए। सर आप, वह कपाल दंड कहाँ है? यूं बोला वह बहका मारा मानो जुबान में छाले पड़ गए हों। कौन सा कपाल दंड? वहीं जो उस कमुई के हाथ में था। वह तो जीप में होगा सर, पर मैं तो कहता हूँ आप उस कमुई को देख ले। वह होश में आ रही है। मैं जरा सुसु जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जीप में से कपाल दंड लाइए। मैं कमुई को देखता हूँ, वह कोई गड़बड़ न कर दे। ओके। जबकि कमुई पर हावी दहशत का तूफान। मुझे जाने दे मेरी माँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। कमुई का थप्पड़ चला और बुक्का फाड़कर रोया हौलदार। चटाक। बूह। मानना हो तो चाहे जितना मार ले पीट ले, पर जान मत नाल काटियो मेरी। हाय। उसी पल प्रवेश किया आनंद ने। कमुई, हा हा हा, आजा आनंद, तेरी भी लाश ही जाएगी अभी यहाँ से। आनंद का इशारा पाते उसके प्रेत सरसराए। मगर लहू जमा देने वाले शोर में दाड़ उठी वह। खबरदार, जो कोई प्रेत मेरे पास पटका, मैं इसकी जान निकाल लूंगी। जहां के तां रुक गए आनंद के प्रेत। रुक जाओ प्रेतो। हवलदार की आड़ ले चल पड़ी वह। ही, अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। उधर इंस्पेक्टर ठाकरे जीप में तलाश कर रहा था कपाल दंड। अचानक उछल पड़ा एक आवाज सुन। इंस्पेक्टर ठाकरे, क्या ढूंढ रहे हो? कौन? सांसें थम सी गई। तुम इसे तलाश कर रहे थे ना? यह तो मेरी चीज है। दुष्ट अघोरी, मैं तुझे अभी शूट करता हूं तुझे। रिवॉल्वर निकाल नहीं पाया था वह कि दौड़। ओह। चीख के साथ साथ रिवॉल्वर भी निकल गया हाथ से। जमीन पर गिरकर सिर उठाया तो रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। हे भगवान, ये यहाँ भी आ गए। एक से एक भयंकर चेहरे झुके थे उस पर।
अब गौरी ने रिवॉल्वर उठा लिया उसका। ये आए नहीं, मैं लाया हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो कानून मुझे ढूंढेगा, और ये तुझे खत्म कर देंगे तो कानून इनके जिस्मों में बसे प्रेतों को कैसे पहनाएगा हथकड़ियां। कमोई अगोरी। बरम राक्षस, अब तुम कमुई का जिस्म छोड़ दो, क्योंकि इससे जो काम लेना था ले लिया हमने, अब हम इसे भी खत्म करने वाले हैं। भूचाल सा निकला कमुई के शरीर से। ओह अगोरी, यह क्या तुम मुझ पर पिस्तौल ताने हुए हो? हाँ कमुई, क्योंकि तुम मेरे लिए बेकार हो गई है, और तुझे इस रिवॉल्वर से इसलिए मार रहा हूं ताकि इल्जाम इस इंस्पेक्टर पर आए, और इसकी लाश तो खैर मिलेगी सरकार को। हाँ तो प्रेतो, इधर तुम उस इंस्पेक्टर को खत्म करो और इधर मैं कमुई को। प्रेत टूट पड़े थे इनसे गिरा दे लिए, पर इंस्पेक्टर ठाकरे भी कोई गोलगप्पा नहीं था। ही दौड़, तुमसे आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा मैं। और इधर छुटी गोली, धोएं। ठीक उसी पल किसी ने धक्का दिया पीछे से, गोली सिर से सरसराती हुई निकल गई। इंस्पेक्टर ने भी उसी पल अपनी सूझबूझ का जबरदस्त परिचय दिया। ले, तेरे प्रेत का तेरे ऊपर वार। और इसी पल ही तो निकली थी तेजी से कमुई के हाथ में पकड़ी बोतल। बोतल अगोरी के माथे पर जा फूटी, खून से तर हो गया अगोरी का चेहरा। इंस्पेक्टर को छोड़ कमुई की तरफ झपटो सारे। कमुई की आंखों में आतंक के साए मंडराए। अचानक एक आवाज ने थर्रा दिया सारा वातावरण। रुक जाओ, वरना भस्म कर दूंगा इस कपाल दंड को तोड़कर। उस मानवीय जिस्मों में समाये प्रेतों में ही नहीं, स्वयं अगोरी के दिल में हलचल मच गई। कपाल दंड तेरे पास? हाँ, जब तुमने गोली चलाई तो कमुई को धक्का मैंने दिया था, और जब इंस्पेक्टर ने तुम्हें गिराया और कमुई ने बोतल मारी तो चुपके से जाकर तुम्हारे हाथ से गिरा कपाल दंड उठा लिया मैंने। और तुम सब बुरी आत्माओं को हुक्म है मेरा कि इन लोगों के जिस्म छोड़ दो, वरना भस्म कर दूंगा इसी कपाल दंड से। नहीं, मत छोड़ना जिस्म। पर अब अघोर की बात बेमानी थी। फूट गई सारी आत्माएं। कमोई, तुम्हारी दीदी का हत्यारा मैं नहीं, ये शैतान है। इसी ने वह बत्ती छोड़ी थी और फिर तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हें साथ ले गया। अघोर ये सारे पासे खोल कर रख दिए उसने। जबकि मेरा जीवन तबाह हो जाए, टूट जाऊं मैं, ताकि मेरा जीवन तबाह हो जाए, टूट जाऊं मैं, और प्रेत प्रतियोगिता में भाग न ले सकूं। अपनी गरजदार आवाज में उसका एक एक गुनाह गिना रहा था आनंद। यही इस कस्बे में हुई हत्याओं का जिम्मेदार है। कमोई, इसने सबसे ज्यादा जुल्म तुम्हारे साथ किया है। तुम्हें अपने ब्रह्म राक्षस के कब्जे में कर यह उसे मेरी प्रेत बताता रहा, यह उसे मेरा प्रेत बताता रहा, और लहू से तुम्हें मुंह धोने का मजबूर करता रहा। इसलिए तुम्हें उसकी सजा चुनो। ठीक है। उसने झपट कर छीन लिया कपाल दंड और गरज उठी। हे दुरात्मा, तुम्हें अगर भस्म नहीं होना तो मुझ में समा जाओ, वरना भस्म कर दूंगी मैं। दूसरे पल दुरात्मा हुक्म की गुलाम की भांति पालन करने लगी हुक्म। हैरान रह गया आनंद। कमोई, यह क्या किया? गरज उठी घायल सिंह की मानिंद वह। इस नीच इंसान ने हमेशा मेरा मुंह गैरों के खून से धुलवाया है। आज मैं स्वयं अपना मुंह इसके खून से धोऊंगी। दंड फेंककर झपटी वह अघोरी की तरफ। आ गोरिया, मुझे तेरा खून चाहिए। नहीं। इंस्पेक्टर ने बेहद फुर्ती से दंड उठाया। तब तक वह डाइन की भांति कर चुकी थी अघोरी का सिर धड़ से अलग। हा खचौक। दिल दहला देने वाला दर्द से उपस्थित हो गया। इंस्पेक्टर, तोड़ दो कपाल दंड। कड़ाक। तेरे खून से बनी एक एक बूंद से मैं अपना मुंह धोकर अपने पापों को साफ करूंगी। कई बिजलियां एक साथ कौन गई कमुई के जिस्म में। कड़कड़ाक, जो प्रतीक थी दुरात्माओं के भस्म होने की। कुछ क्षण पश्चात वह सामान्य थी। मैं तुम्हें चाहूं तो गिरफ्तार भी कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं, क्योंकि तुमने एक ऐसे वैसे इंसान को खत्म किया है जिसे शायद कानून सजा नहीं दे सकता था। पर मैं इसे गिरफ्तार करके रहूंगा इंस्पेक्टर।
तुम आनंद, हाँ, जिस बंधन में पहले तुम्हारी दीदी गिरफ्तार होती, उसमें अब तुम गिरफ्तार होगी। उसका से समझ लज्जा उठी वह। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। प्रेतों की काफी उठापटक थी इसमें, कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ उलझती चली गई, लेकिन फिर भी वन टाइम रीड कॉमिक्स है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।